तो ऐसा मनु महाराज और शत्रुपा जी ने निर्णय किया कि अब हम वन में जाएंगे, तपस्या करेंगे। चले वो वहां से। मार्ग में जब वो जा रहे हैं तो गोस्वामी जी मानो देख रहे हो, पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगति जिमे धरे शरीरा। ज्ञान और भक्ति जैसे शरीर धारण करके जा रहे हो। आज के आदमी को बुढ़ापे में ज्ञान और भक्ति कहना आसान है। यहां तो शादी करते ही 36 का आंकड़ा हो जाता है। शादी करने ही विस्फोटक स्थिति आ जाती है। कोर्ट में जाके देखे कितने तलाक की अर्जी लगी हुई। साथ में बुढ़ापे तक निभा लेना, और वो भी ज्ञान भक्ति जैसा बनके। पति देव कोशिश करते हैं कि जितना दूर रहे उतना अच्छा है। एक आदमी के यहाँ ऑफिसर के यहाँ मिलने गए बहुत 20-30 साल पहले किसी काम से, तो पत्नी ने कहा कि बाबा जी साहब तो गए हैं ऑफिस, हमने घड़ी देखा 7 बज रहा। 7 बजे सुबह साहब ऑफिस गए? तो बोले हाँ, रोज 7 बजे चले जाते। जो आदमी लेके गया था उसने कहा था गुरुजी आप समझिए ये अभी चाय की दुकान पे बैठा होगा। तो बोले इतनी जल्दी? बोले वो कहता है कि जितनी जल्दी निकाल जाओ उतनी ही शांति, और जितने देर से आओ उतनी ही शांति। अब ये शांति कैसी है पता नहीं, ये क्यों आपस में इतना ज्यादा तनाव रहता है कि दूसरे से पतिदेव भी बड़े प्रेम से बात करेंगे, दूसरी की पत्नी से भाई भाभी जी हैं ये। अपनी पत्नी आए तो जैसे आग बबूला हो गए। और अपनी पत्नी की भी वही हालत है कि पड़ोसी लोग हैं उनके मित्र, बड़े मीठी बात है, जैसे अपने पति सामान नहीं लाया, ये नहीं किया, तुम तो ऐसे ही हो। बस ये चल रहा है, ये फाइटिंग चल रही है। और लड़ाई भी हो तो कोई कारण रहे तो समझ में आए। टीवी सीरियल आता था तलाक क्यों, और उसमें अगर सारे क्राइम से उठाया हुआ था, ओरिजिनल जो केस मुकदमा गए थे, सिर्फ पेस्ट वहां क्यों रखा था, हमारा सामान इधर से उधर क्यों हो गया था, इसके लिए लड़ाई और तलाक तक पहुंच गए। लड़ाई का कोई कारण हो, ऐसे से भी कारण होते हैं। एक पति पत्नी लड़ रहे थे और बहुत समृद्ध सम्मान जनित मोहल्ले में रहते थे, सोसाइटी में। इतनी लड़ाई हो गई, वकील थे पतिदेव और डॉक्टर थी पत्नी। पूरे सोसाइटी के लोग इकट्ठा हो गए क्योंकि सारे जज कमिश्नर उसमें रहते थे। बोले कि अरे डॉक्टर साहब आप लोग लड़ रहे हैं, क्या असर पड़ेगा मोहल्ले के लोगों पे, इस सोसाइटी में? आप लोग पढ़े लिखे हो के बात किस बात की लड़ाई है? बोले कि मैं कह रहा हूं कि बेटे को मैं वकील बनाऊंगा, जज बनाऊंगा अपने जैसा। पत्नी कहती मैं कह रही हूं अपने बेटे को मैं डॉक्टर बनाऊंगी, एक हॉस्पिटल खुलवाऊंगी। लोगों ने कहा जमाना बदल गया है, आपके कहने से केवल नहीं चलेगा, बच्चा भी क्या चाहता है जरा ये भी तो देखो। तो आप लोग नहीं कह सकते तो बच्चे को बुलाइए, हम पूछते हैं। हम बच्चे से पूछ लेते हैं कि क्या बनना चाहता है, बुलाइए बच्चे को। उन्होंने कहा बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, अभी तो प्लान कर रहे हैं कि पैदा होगा तो क्या बनाएंगे। तो लड़ाई का कारण जो नहीं है उसके लिए भी लड़ाई है, और लड़ाई हो जाए तो बातचीत बंद, सीधे बात ही बंद हो जाती है, बोलना ही नहीं है। एक जगह लड़ाई हो गई पति पत्नी में, और पति देव को इंटरव्यू देने जाना था 6 बजे भोर में। उन्होंने लिखा पत्नी को, प्रिय पत्नी जी मुझे 6 बजे जाना है, 5 बजे उठा देना। 8 बजे तक सोया रह गया, नाराज हुआ कि तुमने उठाया नहीं, मेरा इंटरव्यू फेल हो गया। पत्नी ने कहा पतिदेव जैसे आपने पूछा था मैंने वैसे ही उठा दिया था, आपने लिख के पूछा था, मैंने लिख के सिरहाने रख दिया था कि 5 बज गया, पतिदेव उठ जाइए। और देहात में आपके कुछ लोग भोजपुरी समझने वाले हैं ना यहाँ है, तो देहात में बातचीत बंद हो तो कैसे बात करते भोजपुरी में? ना केहू से बोला चाली, ना केहू से केहू, है तरकारी किन के लिए आओ केहू। झोला पकड़ा दिए, बातचीत नहीं है पति पत्नी में, झोला पकड़ा दिया। और खरीद के वो लाए भी सब्जी और ला के रख दिए, कहते ना केहू से बोला चाली, ना केहू से केहू, है सब्जी तरकारी आ गई बा, बना दे केहू। अब बना दिए, खाना बनाने के बाद परोस दिए कि ना केहू से बोला चाली, ना केहू से को, बन गई बा, खा ले केहू। तो वो खा भी लिए और खा के कहते ना केहू से बोला चाली, ना केहू से केहू, हम खा ले बनी, थरिया ले जाओ केहू।
बोली राजा रामचंद्र भगवान की। अहंकार के कारण लड़ाइयाँ होती है और कुछ नहीं। हमने बहुत बारीकी से देखा, हमारे पास आते हैं ना लड़के, तो देखा कारण क्या है। तो न लड़का चाहता है कि लड़ाई हो, न लड़की चाहती है कि लड़ाई हो, लेकिन समस्या खड़ी होती है कि दबे कौन। अगर उसने बोल दिया अगर आज दब गए तो रोज दबाएगा, इसलिए थोड़ा जोर से बोल दो। अब वो सोच रहा है कि बात तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम दब गए, अब उसी में चाह कोई नहीं रहे कि लड़ाई हो। और दोनों जब लड़ लेते बाद में एकांत में बैठेंगे, अरे हम भी नहीं चाहते थे लड़ाई हो, लेकिन आज फिर हो गया। मतलब ये रोज हो ही जा रहा है। तो अपने अहंकार को आप लोग बचा लीजिए।